बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार के ऐलान के बाद पेट्रोल 9.5 रुपए प्रति लीटर, डीजल 7 रुपए प्रति लीटर हुआ सस्ता। पेट्रोल डीजल की नई कीमतें आज से लागू, सरकार के एक्साइज ड्यूटी घटाने से जनता को मिली बड़ी राहत। केंद्र सरकार के ऐलान के बाद केरल ने स्टेट वैट घटाया, केरल में 2 रुपए 41 पैसे और 1 रुपए 36 पैसे की कटौती डीजल में। वैट घटने के बाद केरल में पेट्रोल 117 रुपए 17 पैसे, वहीं डीजल 103 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर हुआ। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के बाद लोगों को मिली राहत, देश भर में लोगों के चेहरे पर दिखी खुशी। मुस्कान है जरूर, एकदम फर्स्ट क्लास है। ऐसा ही डिसीजन अगर लेते रहें तो अच्छी बात है। का 9.5 रुपए कम हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं आज? ये तो अच्छा ही है, काफी अच्छा है। झारखंड सरकार ने वैट की दरों में कटौती करने से किया इनकार, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा झारखंड में पहले से ही पेट्रोल सब्सिडी योजना लागू है। केंद्र के एक्साइज ड्यूटी ऐलान के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया, सुरजेवाला ने ट्वीट कर सरकार पर लोगों को बेवकूफ बनाने का आरोप लगाया। सुरजेवाला ने कहा 60 दिनों में 10 रुपए बढ़ाए, अब 9.5 रुपए घटा दिए, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करे सरकार। पेट्रोल और डीजल की कीमत कम करने पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने किया ट्वीट, कहा झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए, आखिरकार देशवासियों का दर्द समझ तो आया। महंगाई को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा जनता सरकार की आर्थिक नाकामी से परेशान है, किसानों को दाम और नौजवानों को काम नहीं मिल रहा। पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती के फैसले को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सराहा, ट्वीट कर पीएम और वित्त मंत्री का जताया आभार। हरदीप सिंह पुरी ने कहा एक्साइज ड्यूटी में कमी का फैसला संकट में पीएम के नेतृत्व को प्रदर्शित करता है, इससे ये पता चलता है कि पीएम नागरिकों के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं। पेट्रोल डीजल के बाद गैस सिलेंडर में भारी कटौती, सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर 200 रुपए हुआ सस्ता। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए सस्ता मिलेगा सिलेंडर, 9 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को इस योजना का मिलेगा लाभ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर कहा उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को 12 सिलेंडर तक की सब्सिडी मिलेगी। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत घटने के बाद पाकिस्तान में भी मोदी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत सरकार के फैसले को सराहा। रूस से रियायती तेल खरीदने के लिए इमरान ने एक बार फिर भारत की तारीफ की, ट्विटर पर लिखा क्वाड का हिस्सा होने के बावजूद भारत ने अमेरिकी दबाव से खुद को अलग रखने का काम किया। पीएम मोदी ने बैडमिंटन के प्रतिष्ठित थॉमस कप और उबर कप के विजेताओं से बातचीत की, भारत ने पहली बार टूर्नामेंट में जीतकर इतिहास रचा है। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की, कहा देश को लगातार खेल की दुनिया में आगे लेकर जाना है। विश्वास दिलाता हूं कि सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलेगी, हर संभव आपके साथ मदद करेगी, प्रोत्साहन की जहां जरूरत होगी करेगी। मैं देश भर के खिलाड़ियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, अब हमें रुकना नहीं है। 73 साल बाद भारत ने थॉमस कप जीता है। इस दौरान एक खिलाड़ी ने पीएम से कहा क्वार्टर फाइनल के दौरान दबाव था, क्योंकि हम जानते थे कि हम हार गए तो हमें पदक नहीं मिलेगा। 14 साल की शटलर उन्नति हुड्डा ने पीएम मोदी से कहा आप कभी भी मेडलिस्ट और नॉन मेडलिस्ट के बीच भेदभाव नहीं करते, ये बात प्रेरित करती है। औरंगाबाद के बाद अब पुणे में राज ठाकरे की बड़ी रैली, राज ठाकरे की रैली को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। पुणे पुलिस ने राज ठाकरे को 13 शर्तों के साथ रैली करने की इजाजत दी है। आज होने वाली रैली में राज ठाकरे ने दी अयोध्या न जाने पर सफाई। पुणे की रैली में राज ठाकरे ने कहा मेरे अयोध्या न जाने से लोग खुश हैं, तबीयत खराब होने की वजह से मैं अयोध्या नहीं जा सका। राज ठाकरे के भाषण पर पुलिस की नजर, राज ठाकरे ने कहा रामलला के दर्शन करना चाहता था पर कमर की सर्जरी की वजह से नहीं जा पा रहा हूं। अमित शाह के अरुणाचल दौरे का आज दूसरा दिन है। तेंगापानी के गोल्डन पगोडा में शाह ने की पूजा अर्चना। तेंगापानी में अमित शाह जनसभा को करेंगे संबोधित, कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। NHIDCL अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे शाह, सुरक्षा और विकास को लेकर बैठक करेंगे गृह मंत्री। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगले साल तक सुलझ सकता है अरुणाचल असम के बीच सीमा विवाद।
पंजाब सीएम भगवंत मान ने संगरूर में निकाली साइकिल रैली। ड्रग्स के खिलाफ मान ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिल रैली के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए सीएम मान ने कहा, नशा करने वाले युवा कसूरवार नहीं, माहौल ही ऐसा था। भगवंत मान ने लोगों के साइकिल रैली के जरिए दिया संदेश। कहा, पंजाब में युवाओं को रोजगार देंगे, नफरत का बीज नहीं पनपने देंगे। साइकिल रैली के दौरान वित्त मंत्री हरपाल चीमा, संगरूर के विधायक नरेंद्र कौर महाराज भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में बाइक रैली निकाली। कहा, आदमी को हमेशा जवान बने रहना चाहिए। गजेंद्र शेखावत बोले, उम्र के साथ जोश और जज्बात कम नहीं होना चाहिए। देश का युवा अगले 25 साल तक के लिए खुद को देश के लिए समर्पित करे। आज चंडीगढ़ दौरे पर तेलंगाना के सीएम केसीआर किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों से मिलेंगे केसीआर। पंजाब के किसानों की केसीआर करेंगे मदद। मृतक किसानों के परिजनों को देंगे 3-3 लाख रुपए की आर्थिक मदद। एक हफ्ते के लिए दिल्ली दौरे पर पहुंचे केसीआर ने कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। जापान के अहम दौरे पर आज रात रवाना होंगे पीएम मोदी। क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी शामिल होंगे। क्वाड शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से करेंगे अहम मुलाकात। जापानी पीएम फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम के साथ द्विपक्षीय बैठक। अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक और सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने पर चर्चा होगी। निवेश, व्यापार पर भी बात होगी। कल जापान में पीएम मोदी जापानी उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे तो साथ ही भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग के बीच नए सेनाध्यक्ष का जम्मू कश्मीर दौरा। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने सुरक्षा का जायजा लिया। बतौर सेनाध्यक्ष मनोज पांडे का पहला जम्मू कश्मीर दौरा है। थल सेना प्रमुख सबसे पहले उत्तरी कश्मीर से सटी एलओसी पहुंचे। इस दौरे के दौरान थल सेना प्रमुख एलओसी के हालात सहित घाटी के अतिरिक्त सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। फील्ड कमांडर से बात करेंगे। जेल से जमानत पर रिहा आजम खान ने अखिलेश यादव से नाराजगी जताई। सपा विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होंगे आजम खान। अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय पर विधायक दल की बैठक बुलाई है, पर ना तो आजम खान और ना ही उनके बेटे इस बैठक में शामिल होंगे। जेल से बाहर निकलने के बाद आजम खान ने इशारों में अखिलेश को घेरा। कहा, कुछ मजबूरियां नहीं होंगी, हम भी सोचेंगे कि हमारी नीयत, वफादारी, मेहनत में कहां कमी रह गई कि हम घृणा के पात्र बन गए। रही होंगी, हम भी सोचेंगे। आखिर हमारी नेक नियति में, हमारी वफादारी में, हमारी मेहनत में, दयानत में, ईमानदारी में कहाँ कमी रह गई जो हम इस कदर घृणा का पात्र बन गए। आजम खान ने कहा, मेरी तबाहियों में मेरे अपनों का हाथ है। मालिक से दुआ है कि उन्हें सद्बुद्धि आए। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग पूजा की मांग हुई तेज। पूजा की मांग को लेकर कल याचिका होगी दाखिल। याचिका में ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की पूजा के अधिकार की मांग की गई। हिंदू पक्ष कल सिविल कोर्ट में दाखिल करेगा याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले की कार्यवाही सिविल जज से वाराणसी के जिला जज को ट्रांसफर कर दी है। दिल्ली के पॉश इलाके वसंत विहार में हैरान करने वाली वारदात। फ्लैट में मां और 2 बेटियों का शव मिला। घर में गैस चैम्बर बनाकर खुदकुशी करने का शक। मां और बेटियों ने दीवार पर सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या की। सुसाइड नोट में लिखा है, कमरे में घुसने के बाद लाइटर न जलाएं, नहीं तो हादसा हो सकता है। पुलिस के मुताबिक फ्लैट में 3 जलती अंगीठी मिली है। गैस भी खुला मिला है। दरवाजे बंद थे और आशंका है कि दम घुटने से तीनों की मौत हुई। पड़ोसियों के मुताबिक पिछले साल चार्टर्ड अकाउंटेंट पति की कोरोना से मौत के बाद पत्नी डिप्रेशन में थी, बीमार रहती थी, माली हालत भी खराब थी। बेटियों ने आत्महत्या की और घर को गैस चैम्बर बना दिया। पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो, दरवाजे हो या खिड़कियां हो, तमाम पूरे दरवाजे खिड़कियों को सील पैक या कहा जा सकता है इसी तरीके से। मेरठ में अवैध कॉलोनियों और आज मेरठ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला। शहर में 7 कॉलोनियों पर बुलडोजर चला। प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से अवैध रूप से बनी थी ये कॉलोनी। शासन ने दिखाई सख्ती। सिद्धार्थनगर में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार बोलेरो ने ट्रक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बोलेरो सवार 8 लोगों की हुई मौत, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से हुए हैं घायल।
सीएम योगी ने हादसे में 8 लोगों की मौत पर जताया दुख, घायलों का समुचित इलाज कराने के दिए निर्देश। गुजरात के गांधीनगर में भीषण आग से हड़कंप मचा, फार्मास्यूटिकल कंपनी में लगी आग। आग बुझाने में लगी दमकल की टीम, आग के बाद धुआं दूर दूर तक इलाकों में फैला, पूरे इलाके में दिख रहा है काला धुआं। फरीदाबाद के सेक्टर 37 के पास अनंगपुर डेयरी में एक कंपनी में लगी आग, आग लगने से 3 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। कंपनी में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लगने वाले बैटरी बनाए जा रहे थे, करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। पुलिस ने तीनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल भेज दिया है, मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के भलसवा डेयरी में बजरंग चौक के पास स्थित फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 11 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में जलकर लाखों का सामान हुआ खाक, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मैनपुरी दीवानी कोर्ट परिसर में हुई फायरिंग, तारीख पर आई पत्नी को दीवानी के गेट पर मारी गोली। गंभीर हालत में महिला अस्पताल में भर्ती, पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। कश्मीर में हज के लिए ट्रेनिंग का आयोजन, यात्रियों को दी जा रही है विशेष ट्रेनिंग। बढ़ती गर्मी के चलते अलीगढ़ विद्युत विभाग ने ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए कूलर लगाए। विद्युत अधिकारी ने कहा विद्युत आपूर्ति लगातार बनी रहे, इसलिए कूलर लगाए गए। असम में बाढ़ का कहर, 32 जिलों में 8 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित, बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 18। असम में भारी बारिश और बाढ़ से होजाई में बिगड़े हालात, एनडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ राहत कार्य चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर ने कहा अब तक 500 लोगों को रेस्क्यू किया गया। जो लोग अपना घर नहीं छोड़ रहे हैं उन्हें राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने असम में बाढ़ में फंसे नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला। बचाव दल और राहत सामग्री को कटे हुए क्षेत्रों तक वायुसेना ने पहुंचाया। देश में कोरोना की चौथी लहर का खौफ कम हुआ, एक्टिव मरीज घटकर 15,000 से कम हुए। आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में 2,226 नए मरीज सामने आए, संक्रमण दर 1% से कम है। एक दिन में 65 मरीजों ने दम तोड़ा, 2,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए। दिल्ली में भीषण गर्मी से राहत का दौर आज भी जारी, मौसम विभाग ने 24 मई तक बारिश का अनुमान लगाया। यूपी में गर्मी से मिलेगी निजात, मौसम विभाग ने धूल भरी आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया। बिहार में बारिश का दौर जारी, मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक आंधी और बारिश का अनुमान लगाया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने 24 मई तक बारिश ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया। केरल के 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने 24 मई तक बारिश और आंधी का दौर जारी रहने का अनुमान लगाया। आज से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक की शुरुआत, स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आयोजन। दावोस में इंडियन डेलीगेशन को लीड करेंगे पीयूष गोयल। WEF सम्मेलन में पीयूष गोयल समेत 6 राज्यों के सीएम भी होंगे शामिल। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना के 6 राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 ने दूसरे दिन भी दिखाया जलवा, कारोबार में 28% से भी ज्यादा का उछाल, फिल्म ने अब तक 32 करोड़ रुपए की कमाई की। कांस फिल्म फेस्टिवल में चला हिना खान का जादू, गोल्डन गर्ल बनी नजर आई एक्ट्रेस। पहली बार एक साथ दिखेंगे मिथिला पालकर और जावेद जाफरी, साइकोलॉजिकल थ्रिलर इन द रिंग में आएंगे नजर। उत्तर कोरिया में रहस्यमय बुखार का कहर जारी, 24 घंटे में 2,20,000 मामले सामने आए, 60 लोगों की हुई मौत। रूस ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया सोयूज 2.1A अंतरिक्ष यान, रूस रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर दी जानकारी। अमेरिका के शिकागो में रेस्टोरेंट के बाहर चली ताबड़तोड़ गोलियां, फायरिंग में 2 लोगों की मौत, 10 लोग हुए घायल। अमेरिका ने 5 आतंकी संगठनों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, अलकायदा की लिस्ट में ये संगठन रहेंगे बरकरार। फ्रैंकफर्ट में ड्यूश बैंक मुख्यालय के सामने पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने किया अनोखा प्रदर्शन के दौरान लोगों ने वॉशिंग मशीन से बनाई आकृति।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।